जय हिंद दोस्तों, मैं नितिन सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीसेस 2.0 में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। और इसी क्रम में चलते हुए आपको हम ग्रामर पढ़ा रहे थे। ग्रामर में टेंस, दो टेंस हो गया था और आज हम आपको बताएंगे तीसरे टेंस, जो भी जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अगर इसकी पहचान देखें तो इस टेंस के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जैसे अगर कोई एग्जांपल दिया जाए, मैं बाजार जाऊंगा, वह खाना खाएगा, सीता स्कूल जाएगी, ऐसे वाक्य आएंगे, लास्ट में गागी ये रहेगा। और हर एक टेंस के तीन पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव की तरफ चलते हैं। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य स्वीकारात्मक वाक्य स्वीकारात्मक वाक्य में अगर रूल नंबर 1 देखें, रूल नंबर 1 यानी नियम नंबर 1, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन कर्ता। पहले तो आपको बता दें एक वचन कर्ता है क्या। पहले तो बता दें एक वचन कर्ता है क्या। जिस चीज से हमें पता चले कि व्यक्ति या वस्तु एक है, जैसे किसी का नाम आ जाए, ठीक है, किसी का नाम आ जाए राम, श्याम या ही, सी, इट, ये सभी हमारे एक वचन होते हैं। एक वचन कर्ता के साथ अगर एक वचन कर्ता आएगा, के साथ हम लगाएंगे क्या, बिल। तथा बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता कौन कौन होते हैं, तो आई होते हैं, बी होते हैं, आई और बी होते हैं। एक यू और दे फ्यूचर में नहीं आते, फ्यूचर में एक वचन काउंट होते हैं, याद रखना। एक यू और एक दे, सिर्फ आई और बी एक वचन होते हैं, बहुवचन होते हैं। आई और बी के साथ हम प्रयोग करेंगे सेल। सेल का प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल दिया जाए, पहले इसका स्ट्रक्चर लिख दें। सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद बिल या सेल, बिल या सेल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कोई एक एग्जांपल दे दें, मैं अपना पाठ याद करूंगा, मैं अपना पाठ याद करूंगा। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य का कर्ता, जो काम कर रहा हो। तो काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या रहेगा, आई, और उसके बाद आई है यानी यहां क्या रहेगा, सेल। आई के साथ सेल प्रयोग होगा, आई सेल। और याद करना का क्या होता है, लर्न, आई सेल लर्न। और आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई होती, माई लेसन। जैसे दूसरा एग्जांपल दे दिया जाए, तुम स्कूल तुम स्कूल जाओगे, तुम स्कूल जाओगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी यू, और उसके बाद जाना का क्या होता है, तो पहले हम बिल या सेल में से एक लगाएंगे। याद रखना, जो यू होता है और दे, ये फ्यूचर में एक वचन में आते हैं, यू बिल। और उसके बाद जाना का गो टू स्कूल। अगला, जैसे कोई एक एग्जांपल और लिख दें, ये आप हमें बताएंगे। हम आपका कहना मानेंगे, ये आप हमें बताएंगे, बताइए से। हम आपका कहना मानेंगे, इसका क्या होगा, करते रहिए। देखिए, हम आपका कहना मानेंगे, यहां भी गा, गी, गे आ गया। तो सबसे पहले क्या रहेगा, हम का बी, ठीक है, और उसके बाद आपका यानी बी, और उसके बाद बी के साथ क्या लगता है, सेल। और उसके बाद मानना, कहना मानना। कहना मानना की एक मीनिंग होती है, ये नहीं कि आप मानना की मीनिंग लिखो उसके बाद कहना की। कहना मानना एक में आता है, वो होता है ओबे। और आपका यानी यू, ठीक है। अगर हम चौथा एग्जांपल की बात करें, किसान खेत, किसान आज खेत, किसान आज खेत जोतेगा, किसान आज खेत जोतेगा। तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, किसान,
एक बार करिए, उसके बाद बताते हैं। वाह। किसान आज खेत जोतेगा, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी द फार्मर, द फार्मर। किसान एक वचन होता है तो क्या लगेगा यहां? बिल। और जोतना के इंग्लिश होती है प्लाऊ। द फार्मर विल प्लाऊ, और उसके बाद द फील्ड, और आज है तो टुडे। ठीक है, द फार्मर विल प्लाऊ द फील्ड टुडे। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अफर्मेटिव। आगे अगर निगेटिव की तरफ चले तो निगेटिव में कुछ नहीं, बस यही सेल के बाद नॉट और बिल के बाद नॉट लगा देते हैं। एक नियम जरूर लिखिएगा, जैसे अगर हम बोल दें रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, यदि वाक्य में निश्चितता या अवश्य का बोध हो, यदि वाक्य में अवश्य या निश्चितता, बात एक ही है, यानी जो काम निश्चित हो करने के लिए अवश्य का बोध हो, बोध हो, तो करते क्या है हम? एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ शैल तथा तथा बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ बिल का प्रयोग करते हैं, बिल का प्रयोग करते हैं। यानी एकदम से पलट देते हैं, एकदम से पलट पलट देते हैं। जैसे बी के साथ लगा रहे हैं सेल, बी सेल, तो यहां हो जाएगा बी बिल। एग्जाम्पल कोई अगर आपको बोले, मिटा देते हैं इसे। एग्जाम्पल, जैसे कोई वाक्य आपको दे दिया जाए और उसमें अवश्य या निश्चितता का बोध हो, जैसे तुम स्कूल अवश्य जाओगे, तुम स्कूल अवश्य जाओगे। तो याद रखना, सबसे पहले क्या रहेगा? यू, और उसके बाद यू के साथ क्या लगता था? बिल। यहां बिल नहीं लगाएंगे, यहां सेल लगा देंगे, क्योंकि जब भी वाक्य में अवश्य आ जाए तो हम यू के साथ, मतलब एक वचनकर्ता के साथ सेल और बहुवचनकर्ता के साथ बिल। अगर कभी भी आपको ऐसे देखने को मिले तो समझ जाना ये टेंस गलत नहीं है, ये टेंस अवश्य का बोध करा रहा है। जैसे मान लो आपको पैसे मिल जाए, ठीक है, या किसी और जगह मिल जाए, समझ जाना यहां निश्चितता का बोध हो रहा है, यानी तुम काम ये करोगे ही करोगे। जैसे आपको बोल दिया जाए तुम खाना अवश्य खाओगे, यानी आपको खाना ही है। ठीक है, अगर अवश्य ना हो तब तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अवश्य हो यानी आपको काम करना ही करना है। तो तुम स्कूल अवश्य जाओगे, तो यू और यू के साथ बिल लगता है, लेकिन यहां सेल लगा देंगे, यू सेल गो टू द स्कूल। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगला वाक्य अगर जिसे बोलें, हम तुम्हारा पत्र, हम तुम्हारा पत्र अवश्य लिखेंगे, अवश्य लिखेंगे। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले ध्यान देना, हम का होता है बी, और बी के साथ सेल लगाते थे, लेकिन यहां अवश्य आ गया है तो क्या लगाएंगे? बिल। तो बी बिल। और लिखना का राइट होता है, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? तो जो करता वाक्य में काम कर रहा हो, जैसे आप सबको हम पढ़ा रहे हैं, हम करता हुए, आप सब पढ़ रहे हो कर्म हुए। अगर मेरे नाम मतलब होने पर कोई यहां काम अगर कोई और करे, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो बी बिल राइट, और उसके बाद तुम्हारा पत्र यानी योर लेटर। ठीक है, वी विल राइट योर लेटर। और कभी भी इंग्लिश में ऐसे मिले तो आप गलत मत मान लीजिएगा इसे, और तुरंत कहिएगा यहां अवश्य का बोध हो रहा है। कभी भी मिल जाए, नहीं तो कहो कि बी के साथ सेल लगता है, यहां बिल लगा हुआ है, गलत है, तो गलत नहीं होता है। आगे हम चलते हैं निगेटिव की तरफ।
देखिए निगेटिव सेंटेंस, पार्ट नंबर 2, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसका अगर नियम नंबर 1 देखें तो यदि वाक्य नकारात्मक हो तो, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो करते क्या है, हम बिल या सेल के बाद नॉट या नेवर लगा देते हैं। तो सबसे पहले क्या रहेगा, एक वचन कर्ता के साथ बिल सबको पता है, तो हम खाली स्ट्रक्चर लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद बिल या सेल, बिल या सेल में से कोई एक, और उसके बाद नॉट या नेवर, और फिर हमारा रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर कोई वीडियो से अगर नोट बना रहा होगा यानी कॉपी बना रहा होगा तो आप वीडियो को बीच बीच में रोक दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कोई एग्जांपल अगर मान लो आपको बोले, हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम दिल्ली नहीं जाएंगे, तो सबसे पहले क्या रहेगा, हम की अंग्रेजी यानी बी, और बी देखो यहां अवश्य नहीं है तब सेल ही लगेगा, बी सेल, और इसी के जस्ट बाद नॉट, बी सेल नॉट, और जाना का क्या होता है, गो टू दिल्ली। अगला एग्जांपल आप हमें बताएंगे दूसरा, जैसे कह दिया जाए माली पौधों को नहीं सींचेगा, ये आप हमें बताएंगे, सींचेगा, ये आप हमें बताएंगे क्या होगा, माली पौधों को नहीं सींचेगा। करते रहो। सींचना का होता है हमारा वाटर, यानी पानी देना कभी कह दिया जाए या सींचना कह दिया जाए, बात एक ही होता, वाटरिंग होगा। वाटरिंग नहीं लिखेंगे, जहां आईएनजी लगता है वहां वाटरिंग होता है, यहां सिर्फ वाटर होगा। सबसे पहले माली का गार्डनर होता है, यानी लिखेंगे हम द गार्डनर, ये बात अलग है, द गार्डनर, और उसके बाद माली एक वचन है, माली आ जाए, दुकानदार आ जाए, किसान आ जाए, ये सभी एक वचन होते हैं, तो द गार्डनर, और यहां लगेगा बिल, और उसके बाद नॉट, सींचना का होता है हमारा वाटर, और उसके बाद टू प्लांट्स, ये हमारा हो जाएगा माली पौधों को नहीं सींचेगा। दूसरा, अगर तीसरा एग्जाम्पल की बात करें, हम तुम्हारे साथ कल मेरठ जाएंगे, आप करेंगे इसे, हम तुम्हारे साथ कल मेरठ जाएंगे। और चौथा बात, वह हमें कल अवश्य पीटेगा, वह हमें कल अवश्य पीटेगा।
हो गया। हम तुम्हारे साथ कल मेरठ जाएंगे। सबसे पहले हम की अंग्रेजी यानी बी, और उसके बाद सेल, और जाना का होता है गो, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, और उसके बाद जहां जाएंगे हम मेरठ। मेरठ की स्पेलिंग याद रखना, MEERUT, ठीक है। मेरठ मीरुत लिखा जाता है। और तुम्हारे साथ है विथ यू, विथ और उसके बाद यू, हम तुम्हारे साथ मेरठ जाएंगे। अगला जैसे है, और एक कल है, कल भी है, तो याद रखना जो फ्यूचर में कल आता है हमेशा आने वाला कल होता है, और जो पास्ट में कल आता है वो हमेशा बीता हुआ कल होता है। जैसे कहें कल क्या थी, कल राखी थी, सबको पता है, तो ये बीता हुआ कल है। आप पूछे कल क्या है, या आने वाले 15 अगस्त कब आएंगे, ठीक है, तो वो आने वाला है, ठीक है। तो जो बीत चुका है, जैसे भी पूछे कल कौन सा दिन है, तो कल हमारा है सोमवार, ये आने वाला कल है। तो फ्यूचर में हमेशा आने वाला कल होता है, और पास्ट में हमेशा बीता हुआ कल होता है। और आने वाले कल की मीनिंग होती है TOMORROW, यानी टुमारो, ठीक है। आगे जैसे ठीक है, हम तुम्हारे साथ कल मेरठ जाएंगे, तो बी शैल गो टू मेरठ विथ यू टुमारो। आगे जैसे दिया गया, वह हमें कल अवश्य पीटेगा, तो सबसे पहले रहेगा ही, यहां बी कैपिटल में, याद रखना वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। और यहां है ही, तो ही हम कैपिटल करेंगे H, और ही के साथ क्या लगेगा, बिल। अवश्य है तो शैल लग जाएगा, यहां याद रखना ही के साथ बिल लगता है, लेकिन वाक्य में अवश्य आ गया है तो शैल लग जाएगा, ही शैल बीट। और उसके बाद हमें है, यानी अस हो जाएगा, यहां बी नहीं होगा, अस हो जाएगा, क्योंकि यहां हम जो है ऑब्जेक्ट हैं। हम अगर ये पहले होते तो हमारा सब्जेक्ट होता, यहां हम बाद में हैं, तो ऑब्जेक्ट बी शैल बीट अस, और उसके बाद कल यानी टुमारो, ठीक है। अगला आप हमें बताएंगे, दादाजी अखबार नहीं पढ़ेंगे, नहीं वाला लिख लो। दादाजी अखबार नहीं पढ़ेंगे। देखो तीन वाक्य दिया गया आपको। सबसे पहले है आपका दादाजी अखबार नहीं पढ़ेंगे, तो सबसे पहले दादाजी का होता है द ग्रैंड फादर, द ग्रैंड फादर, और दादाजी एक वचन है, तो यहां क्या लगेगा, बिल, द ग्रैंड फादर बिल, और इसी के जस्ट बाद नॉट, पढ़ना का रीड होता है, पढ़ाना का टीच होता है, यहां हम लिखेंगे क्या, रीड, द ग्रैंड फादर बिल नॉट रीड, और उसके बाद क्या है, अखबार यानी द न्यूज पेपर, न्यूज पेपर। आगे वे मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे, तो हो जाएगा सबसे पहले दे, और उसके बाद बिल नॉट, और खाना, खाना का होता है ईट, उसके बाद खाना, ये खाना, और एक बार खाएंगे, खाएंगे यानी खाना वो भी है, तो या खाएंगे का ईट, और खाना का फूड यानी ईट द फूड, ईट द फूड, और मेरे साथ यानी विथ मी। आगे अगला, अगला एक है तुम ऑफिस नहीं जाओगे, तो हो जाएगा यू, और यू कैपिटल में, यू विल नॉट, यू, देखो तुम ऑफिस नहीं जाओगे, हम ऊपर लिख देते हैं, तुम
ऑफिस नहीं जाओगे। तो सबसे पहले हो जाएगा यू, यू के साथ बिल लगता है तो बिल नॉट गो टू, और ऑफिस तो ऑफिस का ऑफिस ही होता है, यानी दफ्तर होता है हिंदी शब्द, ऑफिस इंग्लिश शब्द है, यहां हो जाएगा ऑफिस, OFFICE। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। अगर इतना नोट हो गया हो तो मिटाएं इसे। अगर आपको कॉपी बनानी होगी तो वीडियो को रोक रोक आप बनाएंगे। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। अगर इसमें हम रूल नंबर 1 देखें, नियम नंबर 1, यदि वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो, यदि वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से होगा, यदि वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से होगा तो हम क्या की मीनिंग नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, विल या शैल। सबसे पहले विल या शैल, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। याद रखना जब वाक्य के पहले क्या आएगा तब हम क्या की मीनिंग नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर कभी वाक्य के बीच में क्या आ जाता है, जैसे पूछा जाए तुम्हारा क्या नाम है, तब हम क्या की मीनिंग व्हाट लिखेंगे। लेकिन अगर क्या शुरुआती में आता है तो क्या की मीनिंग नहीं लिखेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगता होगा, जैसे यहां लगता है विल या शैल तो उसी को आगे कर देंगे हम, जो भी उस टेंस में लगेगा। जैसे कोई वाक्य दे दें, क्या वह बाजार जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा क्या, बिल या शैल में से कोई एक, वाह का ही होता है तो ही में क्या लगता था, बिल, तो हम यहां सबसे पहले लगाएंगे बिल, बिल ही, बिल ही। और उसके बाद बिल ही जाना का होता है हमारा गो, बिल ही गो टू मार्केट या गो टू द मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा अगर कह दें हम क्या हम अपना पाठ याद नहीं करेंगे, क्या हम अपना पाठ याद नहीं करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हम के साथ क्या लगाते थे, शैल, यहां शैल लगा देंगे, शैल बी। और याद करना का क्या हो, पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट हमारा बी हो गया, और फिर अगर नहीं मत, क्योंकि निगेटिव नहीं है, निगेटिव अलग बताएंगे आपको। याद करना का होता है लर्न, और बी के साथ अपना की अंग्रेजी आवर होता है, आवर लेसन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे नियम नंबर 2 यानी रूल नंबर 2, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, आए तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो क्या क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी WH टाइप का शब्द होगा वो लिखेंगे, उसके बाद बिल या शैल में से कोई एक, और फिर हमारा सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इसका एग्जांपल बोले, तुम नदी में क्यों तैरोगे, तो सबसे पहले क्यों की मीनिंग हम सबसे पहले लिखेंगे, डब्ल्यू एस टाइप का शब्द यही है, वाई, और उसके बाद तुम के साथ क्या लगता है, बिल, वाई बिल यू, तैरना का स्विम इन द रिवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर अगला एग्जांपल हम तुमसे कहें, वह कपड़े कब बेचेगा, ये आप हमें बताओगे, वह कपड़े कब बेचेगा। जो चीज की मीनिंग ना है, जैसे बेचना का सेल होता है, कब का होएन होता है, कपड़े का क्लॉथ होता है। अगर वीडियो में कहीं मिस्टेक से कोई गलत वर्ड लिख देते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी सॉरी, आप बुरा मत मानिएगा। जैसे कहीं मिस्टेक हो सकता है बीच में, जैसे तैरना हो, हम लिख दें वहां बेथ या बाथ ले लिख दें, लिखना हो हमें स्विम, तो आप उसके लिए पहले से ही सॉरी बोल रहे हैं। देखिए, वह कपड़े कब बेचेगा, तो कब की मीनिंग होती है व्हेन, व्हेन, और उसके बाद बिल या सेल में से कोई एक, तो बिल, व्हेन बिल ही, और बेचना का होता है हमारा सेल, द, क्या बेच रहा है, कपड़े यानी क्लॉथ। ठीक है, एक एग्जांपल आपको देते हैं, ये आप हमें बताओगे कमेंट में, ये आपको हम नहीं बताएंगे। जैसे गांधी जी आज लंदन क्यों नहीं जाएंगे, ये आप हमें बताओगे। चलते हैं अब नियम नंबर तीसरे। जैसे नियम नंबर 3 क्या कहता है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो तो, प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो तो, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो तो करते क्या है, सबसे पहले डब्ल्यू एस टाइप का शब्द है तो लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके बाद बिल या सेल में से कोई एक, बिल या सेल में से कोई एक, और उसके बाद हमारा रहेगा सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे इसका अगर कोई एग्जांपल दिया जाए, हम कल कहां हम कल तुम्हारे यहां, हम कल तुम्हारे यहां कब जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, ऐसे वाक्य करो ताकि निगेटिव भी आ जाए, क्यों नहीं जाएंगे। इतना बड़ा वाक्य है, हम कल तुम्हारे साथ, हम कल तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं जाएंगे, तो सबसे पहले क्यों की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, क्यों की मीनिंग यानी व्हाई, हम के साथ क्या लगता है, सेल, व्हाई सेल, और इसी के जस्ट बाद बी, सब्जेक्ट। उसके बाद हम ये नहीं कि कल का उतार दें तुम्हारे का उतार दें, हम सीक्वेंस से चलेंगे, सबसे पहले व्हाई, फिर सेल, फिर बी, अब इसी के जस्ट बाद नॉट या नेवर लगाएंगे, अगर है तो है, नॉट नहीं यानी यहां लिख देंगे हम नॉट। जाना का क्या होता है, गो, अब कहां नहीं जाएंगे, तुम्हारे यहां, यानी
गो देयर यू, टुमारो। ठीक है, आगे चलें। तुम्हारे यहां का क्या होगा? हेयर यू, वहां होता है, तुम्हारे यहां हेयर यू। ठीक है, मिस्टेक हो गया, सॉरी। आगे रूल नंबर 4, कौन वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है? सबसे पहले हु, बिल या सेल, हु बिल या सेल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे दे दिया जाए, आज कहां बारिश होगी। ये तो कहां वाला है, कौन वाला, कौन वाला दूसरा एग्जांपल। आज यहां कौन आएगा, आज यहां कौन आएगा। जैसे ये तो कहां वाला हो गया, आज बारिश कहां होगी, तो इसमें सब्जेक्ट है। सबसे पहले लिखेंगे हम कहां की मीनिंग, यानी होयर, और उसके बाद बिल, और बारिश होना का सब्जेक्ट इट होता है, यहां लगाएंगे हम क्या, इट, होयर बिल इट, और बारिश होना यानी रेन, आज है लास्ट में टुडे क्वेश्चन मार्क। अगला जैसे दिया गया, आज यहां कौन आएगा, तो सबसे पहले कौन की मीनिंग यानी हु, और उसके बाद बिल कम हेयर, और लास्ट में टुडे। ठीक है, आपका पूरा टेंस यहीं पे समाप्त होता है, और नेक्स्ट टेंस है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करें, जो भी 9-10 में है या 11-12 में है, और उन्हें ये काफी लाभदायक होगा, तो आप उनके पास जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।